नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं अनुज कुमार आपके लिए लेके आया हूँ पंचायती राज का भाग 5 में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और तो आइए हम लोग चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को करते हैं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि, सरकारी अनुदान और संघीय राजस्व में अंश। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सरकारी अनुदान। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत जो होता है वो होता है सरकारी अनुदान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति का गठन होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर या जिला स्तर पर। पंचायत समिति का गठन होता है, ये होता है प्रखंड स्तर पर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? खंड विकास अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर या सरपंच। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, इसे कहते हैं खंड विकास अधिकारी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय प्रणाली होती है उसका प्राथमिक भाग क्या होता है? पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला समिति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो प्राथमिक भाग होता है वो होता है ग्राम पंचायत। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? जैसलमेर से, श्री गंगानगर से, नागौर से या बीकानेर से। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, नागौर जिले से। नागौर जिले से राजस्थान में, नागौर जिले के राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में, 54 में, 1955 में या 1957 में? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा मनोनीत? यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट आंसर यहाँ पे खंड विकास अधिकारी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं या ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है संपत्ति कर पर, सरकारी अनुदान पर, स्थानीय कर पर या विशेष कर पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, सरकारी अनुदान पर। नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत भूमि एवं स्थानीय कर, मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर या मकान एवं पशु कर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, मेला एवं बाजार कर। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक सलाहकार समिति, एक प्रशासकीय अधिकरण, एक परामर्शदात्री समिति, एक निरीक्षण प्राधिकरण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, एक प्रशासकीय अधिकरण। नेक्स्ट, यदि पंचायत भंग होती है तो
किस अवधि के अंतर निर्वाचन होंगे? 1 माह के अंदर, 3 माह, 6 माह के अंदर या 1 वर्ष? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? कलकत्ता में, चेन्नई में, मुंबई में या दिल्ली में? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? 5 जुलाई 1957 फैजाबाद, 2 अक्टूबर 1959 नागौर, 14 नवंबर 1959 अहमदाबाद या 3 दिसंबर 1960 भोपाल? तो इस क्वेश्चन का आंसर बी है, 2 अक्टूबर 1959 नागौर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज का सर्वप्रथम सिफारिश की थी? किस समिति ने? अशोक मेहता समिति, शीतलवाड़ समिति, बलवंत राय मेहता समिति, हनुमंतैया समिति? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, बलवंत राय मेहता समिति। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? वर्तमान में ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति, आर दिवाकर समिति, अशोक मेहता समिति या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, बलवंत राय मेहता समिति। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? सी रामगोपालाचारी, जे.बी. कृपलानी, बलवंत राय मेहता या अशोक मेहता? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट पे चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या राजस्थान? 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? बी.आर. मेहता, एम.एल. सिंघवी, जी.वी. के राव, आचार्य नरेंद्र देव? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, बी.आर. मेहता। बी.आर. मेहता को वास्तुकार शिल्पी कहा जाता है भारतीय पंचायती राज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव? तो सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो कहा गया है लॉर्ड रिपन को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है, सही है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम सभा या क्षेत्र पंचायत? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो उदाहरण है वो है ग्राम सभा, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। तो ये थे 20 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।